और मारूफ अदाकारा नादिया हुसैन ने GNU से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि नामालूम शख्स ने FIA का अफसर बनकर पहले उनके बेटे के नंबर पर कॉल की और बेटे के बाद उन्हें कॉल की, लेकिन जब वो इस नामालूम शख्स के झांसे में नहीं आई तो उनकी सास को भी कॉल करके डराया धमकाया। नादिया हुसैन का इस हवाले से मजीद क्या कहना है जानेंगे उनके हमरा मौजूद GNU के नुमाइंदे जीशान शाह से। जी जीशान। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पे एक अदाकारा मॉडल नादिया हुसैन की जानिब से एक पोस्ट डाली गई थी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया था जो एक इनके शौहर से मुतालिक केस जारी है, उस मुतालिक उनको FIA के आला अफसरान की जानिब से कॉल उन्हें मौसूल हुई थी और जिन्होंने उनके साथ बहुत ही लंबी चौड़ी उनकी ज़मानत के लिए पैसे का तकाजा किया। मैं इस वक्त नादिया हुसैन के घर पर मौजूद हूँ। एग्जैक्टली हुआ क्या था? सबसे पहले तो कॉल मेरे बेटे के फ़ोन पे आई कि जी मैं जो हूँ वो FIA का वटेवर डायरेक्टर हूँ एंड सो मेरा बेटा मेरे पास आया कमरे में कि जी वो इस तरीके से किसी की कॉल आई है, वो चाह रहे हैं कि आप उनको कॉल करें। तो मैंने कहा तुम्हारे नंबर पे क्यों कॉल आई है? मुझे थोड़ी सी हैरत थी इस चीज़ की। उन्होंने फिर मुझे कॉल की तो उस कॉल में जो है उससे पहले उन्होंने उनका DP जो होता है ना डिस्प्ले, व्हाट्सएप पे जो डिस्प्ले है वो कुछ और था। जब उन्होंने मेरे बेटे से बात की थी तब तक उन्होंने मुझे कॉल किया, उस वक्त तक उनकी डिस्प्ले पिक्चर चेंज हो चुकी थी। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि जी ये बहुत सेंसिटिव मामला है एंड ब्ला ब्ला, आप किसी अलग जगह चली जाएं जहां आप किसी के अराउंड ना हो। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, मैं तो अपने घर में ही बैठी हूँ, कोई मसला नहीं है, बट आई वाज रिकॉर्डिंग द कॉल फ्रॉम माय सन्स फ़ोन। उन्होंने कहा कि जी आपके मियाँ से भी जो है वो हल्फिया बात हो चुकी है, अब आप भी हल्फिया बोलें कि जी आप जो है ये बात किसी से शेयर नहीं करेंगी, तो जी ये मेरे और आपके दरमियान है और ये है वो है। उन्होंने कहा कि जी वैसे तो खैर मेरी बात हो चुकी है आतिफ साहब से, 1 घंटा बात हुई है और उस घंटे के दौरान वो एंड में रोना भी शुरू कर गए। सो मैं उस चीज़ में मैंने कहा यार ये आतिफ रो रहा है क्या, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन, आई नो माय हस्बैंड, फॉर गॉड से ही इज़ नॉट गोना बिहेव लाइक दैट। फिर मैंने कहा ठीक है आपकी क्या बात हुई है आतिफ से, कितनी अमाउंट की? तो उन्होंने कहा कि 30 मिलियन। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने बहुत से नाम भी लिए, उन्होंने कहा कि जी मैं XYZ को जानता हूँ और इधर उधर ब्ला ब्ला। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी आप मुझे अभी हाथ के हाथ जो हैं वो 50 लाख आप मुझे 15 मिनट में। मैंने कहा देखें 50 लाख तो कैश किसके पास घर में होता है? नो वे, मेरे पास तो नहीं है। अगर मेरे पास होगा भी मैं आपको जो हूँ वो शायद 1-2 दिन तक जो है वो कर सकूँगी। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप मेरे साथ FIA के ऑफिस में मिलें तो आतिफ के साथ, कि फिर आतिफ के साथ फेस टू फेस डिस्कशन होगी कि जी उसने किस अमाउंट पे अग्री किया है। फिर मैं जो हूँ वो मैं आपको बता दूंगी कि जी मैं कौन से दोस्त को कॉल करके कितने पैसे जो हूँ वो आपको हाथ के हाथ दे सकती हूँ। और इवेंचुअली उन्होंने थोड़ी बहुत तड़ी दे के इन दी एंड कि जी ठीक है, फिर जो है ना वो देखते हैं कि जी आपके हस्बैंड के साथ क्या होता है, डन समथिंग। एंड फिर मैंने फ़ौरन से FIA जो आतिफ के जो ऑफिसर हैं उनको मैंने कॉल किया, उनको मैंने ये सारी जो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स थे वो सब मैंने भेजे। मैंने कोई FIR नहीं की है बट आई हैव, हाँ मैंने कंप्लेन कर दी है, पर्सनल कंप्लेन की है। एंड ऑल्सो के आई डोंट नो, आई थिंक कि मैं साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को मैं कंप्लेन करना चाहती हूँ। ऑनलाइन मैंने किसी और सिलसिले में कुछ अरसे पहले 6-8 महीने पहले किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन की थी, आई गॉट 0 रिस्पॉन्स।